गुड मॉर्निंग। चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो फटाफट हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाए और सबसे पहले इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसमें कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो देखने से कैसा लग रहा है, आपको मतलब कि क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा समय हम आपका आज नहीं लेंगे और आपको आज देखिए अब ये क्या हो रहा है कि आपको वैल्यू पुटिंग का सवाल चल रहा है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग यानी कि आपको हम डायरेक्ट भरमास चलाना सिखा रहे हैं और आप लोग अभी तक देख चुके होंगे कि कितने बड़े से बड़े सवाल को भी हमने आपको वैल्यू पुटिंग करके सिखा दिया और उसको बनाना कितना आसान हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप अगर लीव करके आते थे एग्जामिनेशन हॉल में, अब वो आप लीव करके नहीं आएंगे, आराम से उसको बना के लाएंगे। अगर थोड़ा सा समय अगर वो आपका 10-20 सेकंड ले रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि 5 सेकंड लेते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि 30 सेकंड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ का समय वहाँ पर लगाएं। ठीक है, चलिए, तो हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन एक क्लास में करा पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि देखिए अब 2 वेरिएबल टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक ही टाइप का। अब आपसे बोल रहा है कि अगर मान के चले कि दे दिया x बराबर ए वाई, एक्स बराबर ए वाई, वाई बराबर आपको बी एक्स दे दिया, y बराबर आपको क्या दे दिया, बी एक्स दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी बराबर वाट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बी बराबर वाट। तो हम लोग क्या ऐसा वैल्यू पुटिंग करेंगे जो कि इसके बराबर ये आ जाए और इसके बराबर ये आ जाए। तो कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं और a का भी वैल्यू 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई y का भी वैल्यू क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो 1:1 यानी कि इतना बराबर इतना हो गया। तो ये भी वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो b बराबर हमने क्या लिया, 1 लिया, और x बराबर हमने क्या लिया, 1 लिया, तो 1 बराबर 1 हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसके बराबर ये और इसके बराबर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन में देखेंगे कि वो क्या दे रहा है, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ आपका नंबर दिया हुआ है तो ये कर सकते हैं, कुछ में ऐसा दिया रहता है जैसे कि आगे चल पीछे भी वीडियो में हम बता चुके हैं, आगे भी आपको 1-2 बताएंगे। तो हमने देखा कि x का वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, y का वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, a का वैल्यू 1 लिया, तो 1 बराबर क्या है, 1 आ गया। यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। यानी कि अगर हम वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा ये क्या हो रहा है कि फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, 1/1 प्लस 1, 1/1 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी कि हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो हमने देख लिया कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पैटर्न पे। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि a बराबर x प्लस वाई, b बराबर x माइनस वाई। ठीक है, और c बराबर आपसे c बराबर x माइनस 2y दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac ए बी माइनस बी सी माइनस सी ई सी ए बराबर वाट। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। देखिए वैल्यू ऐसे लेके आपको चलना है जिससे कि आपका मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, ये ना कि कुछ ऐसा उटपटांग मान ले। अभी तक हमको आप देख रहे हैं कि 1 2 0 यही लेते हुए। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह करना है। अगर हम इसका वैल्यू a का भी वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो ऐसा कीजिए a का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अगर b लेते हैं तो 1 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर c बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1 करते हैं तो c माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ से x y और a b c सबका वैल्यू यहाँ से देख लिए कि अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया।
अगर x का वैल्यू हमने 1 लिया है, y का भी वैल्यू हमने 1 लिया है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0, जो कि b का वैल्यू है। यहाँ x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1, घटा दिए तो -1 आ गया। किसका वैल्यू आ गया? c का। अब हमको चुपचाप इसमें वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू -1 -1 इंटू आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो ये 4 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया +1, ठीक है, -2, ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा +2, इससे ये कट गया। तो 4 + 1 इजिकल टू आपका कितना वैल्यू हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। बी सॉरी यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, बी 2 इंटू 0, 0 इंटू यहाँ से 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए बी का वैल्यू क्या है 0 है, तो 2 इंटू 0 0 होता है। 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देख लिए कितने आसानी से, कितना मतलब कि कितना भास्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र चलाना। ठीक है, अब देखिए, अब आगे वाली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिएगा कितना वो शानदार है। ठीक है, लेकिन सभी भाई बंधुओं से हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन दिया है x/a इजिकल टू y/b बराबर z/c। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ax प्लस by बटा में a प्लस b और x माइनस y प्लस by माइनस cz बटा में b प्लस c और y माइनस z। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है कि प्लस cz माइनस ax बटा में c प्लस a और z माइनस a बराबर आपसे वाट पूछ रहा है। ठीक है, बराबर आपसे वाट पूछ रहा है। अब हमको एक चीज़ मिलाना है कि हम यहाँ से x और a का वैल्यू, y और b का वैल्यू, c और z का वैल्यू, क्या ऐसा हम चीज़ माने जिससे हमारा ये इक्वेशन क्या हो बराबर हो जाए, क्या हो जाए बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये क्या है x/a बराबर y/b और z/c है ना, अगर इसको अगर हम लोग 2 मान ले, इसको अगर 1 मान ले, इसको 4, इसको 2, इसको 6 और इसको हम लोग क्या मान ले 3 मान ले। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2/1 इज इक्वल टू 4/2 बराबर 6/3। तो ये क्या हो गया 2, ये कट के 2 और ये कट के 2, तो 2 बराबर 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने x का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2, z का वैल्यू 6 और c का वैल्यू अगर हमने 3 माना, तो हमारा इक्वेशन क्या है सब बराबर आ गया। क्या आ गया, सब बराबर आ गया। अब यहाँ हम लोग वैल्यू वही चीज़ पूछ करेंगे। ठीक है, कि ताकि आराम से वो बन सके। ठीक है, तो आपको सब में वैल्यू पुट करके देख लेना है कि आपको क्या क्या करना है। तो a का वैल्यू हमने क्या माना 1:2 प्लस 2:4 बटा में ab और x माइनस वाई दिया है, तो 2 - 4 प्लस b का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू 6 बटा में b प्लस c 2 + 3 और ये आपका 4 - 6 प्लस c का वैल्यू 3 और z का वैल्यू कितना है 6 माइनस a का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 बटा में c प्लस a है, तो 3 + 1 और ये कितना हो गया z माइनस a z माइनस x
सॉरी आपको यहाँ क्या करना है, जेड माइनस एक्स, तो जेड कितना है 6 और माइनस आपका 2 हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 प्लस 8 एंड 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 4:4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 और ये आपका -6 प्लस ये आपका -10 और बटा में कितना हो गया -10 प्लस 16 और बटा में 16। तो देख रहे हैं कि यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, देख लिए। ठीक है, यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा माइनस, तो यहाँ भी आपका क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6। तो देख रहे हैं सबका सब कट गया। तो 1 + 1 + 1 = कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने आपको बताया, इसलिए तो इतना लंबा चौड़ा चला जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको आराम से भी अगर बनाना चाहेंगे तो आपको बना सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल मतलब उत्पन्न हो रही हो कि हमने 1 1 1 1 क्यों नहीं माना। अगर 1 1 1 1 मानते तो हमारा तब पर भी 1 = 1 आ जाता, ठीक है। लेकिन भाई मोरे आप एक चीज़ बताइए, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किए 0, और 0 से किसी भी चीज़ में भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। हमने आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि जब कि हर और अंश का अगर हर आपका मल्टीप्लाई में है तो उस संदर्भ में आपको 0 नहीं मानना है, ठीक है। किसी भी हाल में आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या किया, ये चीज़ किया है। तो आपको समझाने और आपको बताने में हमको ज़्यादा सा समय लग गया, तो ये आपको क्वेश्चन क्या हो रहा है, फास्ट लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, x से क्वेश्चन दिया है कि x मल्टीप्लाई y - z मल्टीप्लाई y + z प्लस y z - x और z + x प्लस में z और आपका क्या है x + y और x - y = वाट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखेंगे। अब ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि x + y y + z माइनस z - x। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है x - y x - z और x - z -y, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि x + y x + z और आपको x - z, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको नन। अब आपको देखिए, अब आपको इस ऐसे सवाल में दो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना इक्वेशन भी हल कीजिएगा और प्लस में उस ऑप्शन को भी आपको देखते चलना है, ठीक है। तो ऑप्शन को भी आपको क्या करना है, देखते चलना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ x y z, यहाँ x y z को बराबर नहीं लेंगे, को बराबर नहीं लेंगे क्योंकि उसके तीनों ऑप्शन क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सेम हो जाएंगे,
ठीक है। अब ये कंडीशन देखिए, अगर हम लोग अगर 1 1 1 1 ले लेते हैं तो 1 + 1 2 2, लेकिन 0, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, तो क्या हो रहा है, सभी ऑप्शन क्या हो रहा है कि आपका मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि उसके हिसाब से हम लोग लेंगे कि पुटिंग वैल्यू, तो x बराबर 2, y बराबर 1, ठीक है, और z बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, z बराबर हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, कोई एक टर्म 0 ले ले। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, तो 2y - 0, और ये आपका कितना हो गया, y का 1 + 0 प्लस y का 1, और ये आपका z का 0 - 2 और 0 + 2, और प्लस में 0, और 0 से 2 + 1 और 2 - 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 0 से 1 1, तो ये आपका 2 हो गया, प्लस में 2 हो गया, और आप लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज़ में हम लोग करते हैं तो क्या होता है 0, यानी कि 4। हमारा आंसर क्या गया 4। अब इस चीज़ को ऑप्शन में हम लोग रख के देखेंगे कि किसका वैल्यू 0 रखने से, मतलब कि ये वैल्यू रखने से हमारा 4 आ रहा है। तो अगर इसमें हम रखते हैं, यहाँ से देखिए x2 और ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3 0, ठीक है, तो 0, यहाँ से क्या हो गया 3, यहाँ से 1, और z 0 - 2 -2, तो 3 6 हो गया। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या है, x - y, x - z और z - y। तो x का वैल्यू क्या है 2 - y, और ये आपका 2 - 0 और 0 - 1। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 1 × 2, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है कि फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा फॉलो ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट कर लेंगे। तो y - z है, तो 1 - 2, 1 - 0, 1 + 0 -2, और ये +2, ठीक है, तो -4। ओ सॉरी, यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा -4, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको वैल्यू पुट करके बना लेंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका x² बटा में by + cz बराबर y² बटा में cz प्लस ax बराबर z² ax प्लस by इजिकल टू आपको कितना दिया है 4 दिया है, और आपसे बोल रहा है कि a बटा 4a + x प्लस b बटा 4b + y और c बटा 4c प्लस आपको कितना है z है, आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चुपचाप देखिए इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर y बराबर z और a बराबर b बराबर c क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या हो जाएगा कि x² बटा by + cz बराबर आपका कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x y z किसी भी चीज को एक ही फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे एक ही फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए x बराबर y बराबर z, तो ये तो आपका x² हो गया,
और बी को आप मान लीजिए कि ए मान लीजिए, और इसको एक्स मान लीजिए, इसको भी ए और इसको भी एक्स, बराबर आपको कितना है 4 है। तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 ए एक्स हो गया बराबर 4, एक्स से ये एक्स कट गया, ठीक है, क्या कट गया, एक्स से एक्स कट गया। अब यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल गया कि एक्स बटा ए इज इक्वल टू 8/1 निकल गया, यानी कि एक्स का वैल्यू 8 और ए का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। अब ना अगर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ए का वैल्यू कितना है 1, और ये 4 इंटू 1 प्लस 8, बी का भी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 प्लस 8 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 12 प्लस में आपका 12, तो 3/12 कट के कितना आ जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। क्योंकि देखिए हमको क्वेश्चन में भी देखना है कि क्या निकालने के लिए दे रहा है, तो ए और एक्स के वैल्यू फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। तो हमने इसीलिए क्या किया, एक्स और ए का वैल्यू आपको निकाल लिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। आपने यहाँ क्या किया है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान लिया है, ए बराबर बी बराबर सी भी मान लिया है। तो उसी अकॉर्डिंग से हमने क्या किया, ए का भी वैल्यू 1 तो बी का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, सी का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसी तरीके से एक्स का वैल्यू 8 तो वाई का भी वैल्यू क्या होगा 8 और जेड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू पुटिंग करके इस सवाल को भी आपको बता दिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे वाली क्वेश्चन जो है, जो कि इससे भी शानदार है, उसको भी देखिए कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन ए प्लस 2, ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और फिर दिया है बी प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और सी दिया है सी प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और आपसे बोल रहा है निकालने के लिए कि 1/1 प्लस 2 प्लस 1/b प्लस 2 प्लस 1/c प्लस 2 इज इक्वल टू, आपसे क्या पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है। तो हम लोग अगर इस चीज़ को ये करते हैं कि a बराबर b बराबर c, इसको मान लेते हैं, क्या करते हैं a बराबर b बराबर इसको हम लोग क्या मान लिया c मान लिए, तो हम लोग किसी एक इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस a, तो यहाँ से a प्लस 2 बराबर आपका 3a हो गया, a से a क्या होगा कैंसिल हो गया, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो a बराबर आपका क्या होगा 3 - 2, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग अब वैल्यू पुट करना चलेंगे। a का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2, और a बराबर b बराबर c माने, तो b का भी वैल्यू क्या होगा -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, तो ये 1/1 प्लस 1/1 1/1, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। देख लिया, आराम से समझ गए। चलिए सॉरी, यहाँ से आपका +1 होगा, ठीक है, क्या होगा +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 3 3 3, तो 3/3 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों पर नहीं, ये थोड़ा सा मैथ है, कैलकुलेटिव करना रहता है, थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, लेकिन आपके पास आंसर और क्वेश्चन की क्वालिटी आपके पास बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, आपसे दिया है क्वेश्चन नंबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 2p दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस p माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस p माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, और बटा में आपसे दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, ठीक है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, अब देख रहे हैं कि यहाँ तो जो हर में है वो क्या है प्लस में है, तो हम लोग अब यहाँ 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को 0 मानना रहे तो हम लोग कैसे 0 मान सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से p का भी वैल्यू हमको निकालना है छोटा टर्म में। तो अगर हम a बराबर b बराबर 0 मान लें और c बराबर हम क्या मान लें 2 मान लें, ठीक है, c बराबर हम क्या मान सकते 2 मान लें। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट किया तो 0 + 0 और +2 इजिकल टू क्या हो गया 2p हो गया। तो 2 इजिकल टू क्या हो गया 2p, इससे ये कट गया तो p इजिकल टू हमारा वैल्यू क्या गया 1 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 1 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और आपका सी का वैल्यू हमने क्या माना है 2 माना है, तो 2 और प्लस p का वैल्यू 1, ठीक है, और ए का वैल्यू हमने क्या माना 0 का स्क्वायर, b का 0 का स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। c बराबर हमने क्या माना 2, तो 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4/4 इजिकल टू आपको क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितना आसानी से आपके पास क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज का 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे जिसमें दिया हुआ है कि x + 1/y का पावर a और x - 1/y के पावर b, ठीक है, और बटा में y + 1/x के पावर a और y - 1/x के पावर b इजिकल टू आपसे वाट पूछा है, ठीक है, सीधे सीधे वाट पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिया था कि x/y प्लस x/y के पावर a + b और c में आपसे दिया है xy और d में आपको क्या दिया है 0 दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सीधे सीधे अगर हम लोग x बराबर y बराबर अगर 1 मान ले, ठीक है, या ऐसे कर ले a बराबर b बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर हम लोग क्या मान ले 1 मान ले। हमने इसको 1 इसलिए माना है क्योंकि ये पावर में है। अगर पावर में अगर स्क्वायर या क्यू मानेंगे तो उसको स्क्वायर या क्यू के फॉर्म में तोड़ना होगा, लेकिन अगर पावर में 1 मान लेंगे तो हमको क्या होगा किसी की चीज़ के पावर 1 यानी कि वही चीज़ होता है, ठीक है, 2 के पावर 1 यानी कि 2 होता है, इसीलिए हमने क्या किया 1 मान लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, तो 2 + 1/1 के पावर 1, ठीक है, और ये 2 - 1/1 के पावर 1, ठीक है, और बटा में y का वैल्यू हमने क्या माना है 1, तो 1 + 1/2 के पावर 1 और ये 1 - 1/2 के पावर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्या हो गया 3 × 1 हो गया और यहाँ से 3/2 × 1/2 आपका हो गया, ठीक है। तो करेंगे तो 3 × 4 और बटा में 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया 4। लेकिन हमारा आंसर तो डिजिट में आया, लेकिन ऑप्शन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो किस में आना चाहिए, तो x का वैल्यू हमने क्या माना 2, y का वैल्यू 1, 2/1 इजिकल टू 1, 2 तो नहीं फॉलो किया। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे और ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दिया है x/y के पावर a + b। तो हम लोग x का वैल्यू क्या माना है 2 और y का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1 + 1, तो 2 के पावर 2 इजिकल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है यही वैलिड हो रहा है, देख लिए ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाली क्वेश्चन में जब तक हम लोग चल रहे हैं आप लोग तब तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें, ठीक है। और आप लोग को होमवर्क देना कोई अब बेवकूफ़ी वाली बात है, अब आप लोग को होमवर्क नहीं देना है, जो दिया गया है लेकिन किसी मतलब कि जितने ज़्यादा मतलब कि देख रहे हैं लेकिन उनसे कम ही लोग क्या किए कमेंट किए हैं इसके आंसर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि x + y बटा में z इजिकल टू आपको क्या दिया है 2 दिया है। इसके बाद y - z इजिकल टू आपको
ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालना है, प्लस एक्स बटा एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू वाट। ये आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू ऐसा लेंगे और जेड का वैल्यू कि जो कि हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2 + 0 और बटा में 1 क्या हो गया, 2/1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। यानी LHS बराबर हमारा क्या आ जा रहा है, RHS आ जा रहा है। अब इस इक्वेशन को हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने y का वैल्यू क्या लिया है, 0 और बटा में y 0 - 1 प्लस x का वैल्यू हमने क्या बना 2 और ये आपका क्या हो गया x 2 - 1। तो ये तो आपका 0 हो गया प्लस 2/1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। डायरेक्ट क्या किया, इसमें हमने इस चीज़ को वैल्यू पुट करके रख दिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए देखिए, एक आज हम आपको बनाने के लिए सिखा देते हैं और अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि उस चीज़ को कैसे से कैसे शॉर्ट तरीके में ले चलते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन देखिए, ये CGL का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है √अंडर a² + b² प्लस ab प्लस √अंडर a² + b² माइनस ab इज इक्वल टू आपको 1 दिया है, ठीक है, 1 दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि 1 माइनस a का होल स्क्वायर और 1 माइनस b का होल स्क्वायर बराबर आपसे क्या पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है, ठीक है। इतना आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देख लीजिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 टर्म में आ गया, a भी आ गया और दोनों क्या हुआ, अलग अलग है। तो इसके लिए एक नोट में लिख लीजिए, नोट में इस तरीके के लिख लीजिए कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 हो और अननोन क्या हो, अननोन सेकेंड हो तो किसी एक अननोन को क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। आराम से समझिए, कह रहा है कि यहाँ 2 क्या है, 2 है। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में एक क्या है, अननोन है, ठीक है, हम लोग नहीं जानते। तो एक को क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, या तो ए को मान लेंगे या तो बी को मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने पुटिंग द वैल्यू b बराबर हमने क्या मिला, 0 मान लिया, ठीक है, b बराबर 0 मान लिया। तो यहाँ से क्या हो गया, a² प्लस 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस a² प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a × 0 बराबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, a² प्लस a², क्योंकि 0 मल्टीप्लाई ये 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, बराबर 1। तो ये क्या होगा, a + a इज इक्वल टू 1, यानी कि 2a बराबर क्या आ गया, 1। a बराबर हमारा क्या आ गया, 1/2। a बराबर हमारा क्या आ गया, 1/2। अब हमसे क्या बोला है कि 1 - a का होल स्क्वायर और 1 - b का होल स्क्वायर बराबर वाट। तो a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। तो a का वैल्यू हमने क्या निकाला, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये 1 - 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा। तो 4 - 1/4 यानी कि 3 आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 3/4। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। और 10 क्वेश्चन करने के साथ ही आज का वीडियो मतलब कि जो भी हमने अब टारगेट लेके चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको बताएं पर वीडियो में, हमने बता दिया।
ये सब क्वेश्चन एकदम इजी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए जो भी भाई बंधु नया इस वीडियो के साथ जुड़े हैं या नया तैयारी करने के व्यू से जुड़े हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उन लोगों को एक चीज़ चाहिए कि इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखें, तिबारा देखें, बनाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं आ रहा तो हमसे क्या करें, कांटेक्ट करें, फ़ोन करें हमको, या मैसेज भी कर सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी चलेगी। इसको इस पैटर्न पे आपको 2-3 क्वेश्चन और हम करवा देंगे ताकि इसका क्लियर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस जम सके। ठीक है, हम यही कहेंगे कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं फुल फेड एफर्ट के साथ जुड़े, ताकि अब एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है और एग्जामिनेशन अब होने वाला है, लेकिन आपके पास कुछ अच्छा सा कलेक्शन हो जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।